तो पे मैंने मोर यूट्यूब चैनल को तुमको स्वागत जनाऊँगी। तो आज भिडियो आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहीर 6 नंबर अध्याय वस्तुर और पदार्थर परिवर्तन तार समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा है। तो भिडियो को आरंभ करने पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन बटन को देवा सहित निजर संग मान पाखु शेयर कर दियो। तो प्रश्न नंबर 1 देछि निम्नलिखित परिवर्तन गुड़िक भितर क्योंटी प्रत्यावर्ती और क्योंटी अप्रत्यावर्ती परिवर्तन लेख। तो ये देछि फूलर फल हेबा यह प्रत्यावर्तन वर्ती बा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कौन है लेख। प्रत्यावर्ती अर्थ जहाँ पुणी से अवस्था को फेरी आसो तार पूर्ववर्ती अवस्था को, और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहले जार पूर्ववर्ती अवस्था को फेरी पार ना ताकू अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहुए। तो फूलर फल हेबा पुणी फलू फूल हो पार कि हो पार ना, तेणु यह अप्रत्यावर्ती परिवर्तन हो। प्रश्न नंबर 4 देछि लाजकुली पत्र आघात पाई नई जावा यह प्रत्यावर्ती परिवर्तन अटे, कारण यह से नई जावा पर तार पूर्ववर्ती अवस्था को फेरी आसी था से जेपरी था पूर्वर से भली रही थाए। गरे देछि लुहार कलंकी लगे लुहार कलंकी लगे पुणी तार पूर्ववर्ती अवस्था को फेरी आसी पार ना, तेणु यह अप्रत्यावर्ती परिवर्तन हो। घरे देछि लुहाखंड को चुंबक परिणत करवा लुहाखंड को चुंबक परिणत कले कौन हे ता पुणी तार पूर्ववर्ती अवस्था को फेरी आसी पार, तेणु यह प्रत्यावर्ती परिवर्तन अटे। तो एवं जो प्रश्न नंबर 2 को प्रश्न नंबर 2 देछि निम्नोक्त प्रक्रिया मध्य क्योंटी अस्थायी प्रत्यावर्ती भौतिक बा रासायनिक प्रक्रिया अटे। कर देछि किरोसिन दहन हेबा यह रासायनिक प्रक्रिया अटे। खर देछि कलंकी लगी लुहा कंटार वस्तुत्व वृद्धि यह कि प्रकार परिवर्तन प्रक्रिया यह हूँ रासायनिक प्रक्रिया। घर देछि बेसी बेसी लुण जल द्रवीभूत कराई संतृप्त द्रवण तैयारी करने प्रक्रिया यह किपरि प्रक्रिया भौतिक प्रक्रिया अटे है। घर देछि बुट को पानी रे बुतुराई फुलाइबा आम बुट को पानी रे बुतुराई फुलाइले ता किपरि प्रकार परिवर्तन हेबा प्रक्रिया हेबो ता प्रत्यावर्ती परिवर्तन हेबो। घर देछि चुंबक दंड को गरम करवा चुंबक दंड को गरम कर कौन हे ता अस्थायी परिवर्तन हेबा, गरम कर तरली जाई अन्य अवस्था परिवर्तन करिवो। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे बा दुईटी वाक्य लेख कितटी गोटे कि दुईटी वाक्य कर देछि लुहाखंडा को उत्तप्त कर लाल करने क्यों प्रक्रिया प्रकार परिवर्तन उत्तर जीव लुहाखंडा को उत्तप्त कर लाल करने अस्थायी और प्रत्यावर्ती परिवर्तन अटे। अस्थायी अर्थ तार स्थायी हो रहा और पुणी ताकू ठंडा करदे तार पूर्ववर्ती अवस्था को से फेरी आसो से प्रत्यावर्ती परिवर्तन हेब। प्रश्न नंबर खर देछि गोटे रासायनिक परिवर्तन घटिला बोली जानिबा किपरि आम किपरि जानिबा जे ताहा गोटे वस्तु रासायनिक परिवर्तन घटिला। उत्तर जीव तृतीया को अधिक उत्तप्त कले शेष एक लाल रंगर कठिन पदार्थ परीक्षा नलीर तरले रही। नूतन पदार्थर रासायनिक नाम कपर ऑक्साइड, कण तार नाम कपर ऑक्साइड। एथिरु आउ तृतीया प्रस्तुत हो पारिबो नाही, तेणु यह परिवर्तनटी स्थायी और अप्रत्यावर्ती अटे। यह परिवर्तन गुड़िकर शेष में मिलुवा उत्पाद गुड़िक गोटे गोटे नूतन पदार्थ, तो यार उत्पाद गुड़िक गोटे गोटे नूतन पदार्थ अटे, तेणु यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन घटिला बोली आम जानिबा। प्रश्न नंबर गर देछि मिश्री को जल में मिसाई शरबत प्रस्तुत करने एक कि प्रकार परिवर्तन उत्तर जीव मिश्री को जल में मिसाई शरबत प्रस्तुत करने एक भौतिक परिवर्तन अटे कि प्रकार परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 4 देछि गोटे वाक्य उत्तर लेख कर देछि तृतीय जल में द्रवीभूत हुए यह तार कि प्रकार गुण उत्तर तृतीय जल में द्रवीभूत अटे यह तार द्रवणीयता गुण ता जल में द्रवीभूत हो जाए। प्रश्न नंबर खर देछि अति संतृप्त द्रवण कण उत्तर संतृप्त द्रवण को गरम कले ताहा आउ किछि अधिक द्रव को द्रवीभूत करिथाए। एहीपरि भावे जो द्रवण प्रस्तुत हुए
ତାକୁ ଅତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଲୁଣ ପାଣିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଗରମ କଲେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ଲୁଣ ମିଶି ଯାଉଛି ଆଉ ଲୁଣ ମିଶାଇଲେ ହୁଏତ ତାହା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ଅତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଅଧିକ ଲୁଣ ମିଶାଇଲେ ତାହା ଆଉ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗରେ ଦେଇଛି ତାପର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦ୍ରବଣ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ମିଶେ ନାହିଁ ବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ମିଶି ନଥାଏ। ସେପରି ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଆଦି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ମିଶେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଛେନା ହେବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ କ'ଣ? କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଛେନା ହେବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହେବା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଛେନାକୁ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ପରିଣତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ ଛେନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହାକୁ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ, ଯାହାକି ପୁଣି ତା'ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ଦେଇଛି ଲୁଣକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। କାରଣ ଲୁଣକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଲୁଣକୁ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ସେହି ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଲୁଣର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଏହା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ତାହା କ'ଣ? ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୌଣସି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଲୁଣକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା, ତାହା ଲୁଣ ହିଁ ରହିବ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ।